evening, everyone. Welcome to IPMAT by LPT, a channel dedicated to the preparation of IPM. Happy Janmashtami to all of you. I hope you are enjoying the festivities around, but also focusing on your preparation. We started this series Vocab Booster 2 weeks ago to aim 16-17 questions that appear in your exam solely on vocabulary. I hope this series has helped you all out because we did a lot of words through various techniques. First, we based this session on Norman Lewis word power made easy, which is solely based on root technique, that is etymology. So through roots, we learned all the words we derived from those roots. We learned a lot of words with pictures, with celebrities, with our favorite characters which they have played in different movies, with some contemporary issue references, some historical figures, and with those references we try to understand the meaning of those words, their usage, their connotation and their collocation. If you want to maximize the benefit of this series, you should start from very first session. You should keep the book along with you and you should actually take all the exercises on paper. ठीक है, ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठा सकें. From Monday onwards, we are going to start a new series to target the different section of your exam. Till then, we are just going to take a little break from this vocab booster session so as to focus on other parts, but we will resume our sessions for vocabulary building through root technique. हम कुछ छोटे मोटे वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे रूट टेक्निक से आप देख सकें कि किस तरह से वोकैबुलरी बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है. ठीक है, बट टुडे वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस सेशन टू द क्लोजर एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज, राइट? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग अनदर यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉन्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, चलिए. सो आज स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स. लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था एंड वी ऑल्सो रिवाइज ऑल 5 वर्ड्स एंड अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो रिवाइज दोज वर्ड्स विच वी डिड ऑन द बेसिस ऑफ द रूट्स. ठीक है, एंड वी डिड द एक्सरसाइज एज वेल. In today's class, we are going to learn 5 words. We will learn more words with their roots and we will also do exercise. ठीक है, चलिए, let's get started. The first word that you can see is simulation and the picture also is self-explanatory what it does. ठीक है, so there is a robot and the person is trying to play with the robot, right? So he is simulated on the condition of playing this sport. Simulation is basically recreating something. ठीक है, exactly on the line of how real things happen. जब सिमुलेशन कंडीशन क्रिएट की जाती है, जैसे किसी पायलट को अगर सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेन किया जाता है, सो स्किल्स को टेस्ट किया जाता है सेम एनवायरनमेंट को क्रिएट करके, ताकि ये देख सकें कि उस स्किल्स कितनी है, वो कितना अच्छा प्रोफिशिएंट है. ठीक है, सिमुलेशन इज ऑल्सो डन फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी सिमुलेटेड कंडीशंस में कोई चीज़ को करने की कोशिश की जाती है ताकि ये देखा जाए कि अगर एग्जैक्ट वैसा ही एनवायरनमेंट हो तो कोई कैसे काम करेगा. सिमुलेशन इज़ नथिंग बट रिक्रिएशन ऑफ रियल लाइफ सिनेरियोज. ठीक है, जैसे आप अगर लॉ के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो लॉ स्कूल है आपको मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, ताकि उन सिमुलेटेड कंडीशन में आप कैसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप कैसे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें टेस्ट हो. सो दैट इज़ व्हाट इज़ सिमुलेशन. ठीक है, सिमिलरली अगर आप बी स्कूल में जाएंगे तो केस स्टडी मेथड होता है. सो केस स्टडी मेथड में आपको एक रियल लाइफ कंपनी सिनारियो दिया जाता है जहाँ पे आपसे ये बोला जाता है कि अगर आप एक मैनेजर हैं, रोल प्ले, तो अगर आप एक मैनेजर हैं तो किस तरह की सोल्यूशन आप फॉरवर्ड करेंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो बिजनेस केस सिमुलेशन. ठीक है, तो सिमुलेशन इज बेसिकली रिक्रिएशन ऑफ अ रियल लाइफ सिनेरियो विच इज़ फेक, ऑफ कोर्स, विच इज़ नॉट ऑथेंटिक, बट उसका पर्पस होता है ताकि किसी को ट्रेन किया जा सके, चीज़ों को बेहतर किया जा सके. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज सिमुलेशन. फ्रॉम दिस वर्ड इटसेल्फ देयर आर वन मोर वर्ड फ्रॉम दिस रूट इटसेल्फ. ठीक है, सो डिसिमुलेशन इज व्हेन यू ट्राई टू फेक योर फीलिंग, यू ट्राई टू फील different feeling. What you exactly feel is opposite of what you pretend to have. ठीक है, if you hate someone so much, you hate somebody to your guts, nonetheless you have a pretense as if you like that person, you adore that person, so you are having a dissimulation. ठीक है,
एक आवरण है आपके ऊपर, एक फसाद है आपके ऊपर जिसमें आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप उस पर्सन को बहुत लाइक करते हैं, बट एक्चुअली यू हेट दैट पर्सन टू योर गट्स. दैट इज सिमुलेशन. ठीक है? यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू are averse to doing that activity. Nonetheless, just because to please someone who is at authority, to please someone who is supervising you, उनको दिखाने के लिए आप उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत आनंद लेके करते हैं या बहुत इंटरेस्ट लेके करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ डिसिमुलेशन. जस्ट अपनी फीलिंग के ऑपोजिट फीलिंग दिखाना, शो करना. ठीक है? हमने एक वर्ड किया था सीकोफेंट. इफ यू ऑल रिमेंबर, सीकोफेंट इज समवन हु इज अ बूट लिकर, right? So a bootlicker is very good at dissimulation because he possibly does not like that person a lot. Nonetheless, just to gain the favor out of that person, वो उसको बहुत अच्छा दिखाता है कि he is larger than life, he is very good, he is very kind. So a sycophant has to have strong sense of dissimulation, then only he will be able to please that person. ठीक है? So dissimulation अपनी feeling के just opposite feeling को दिखाना, and simulation is recreate करना. ठीक है? I hope both the meanings are clear. So intimate, we are going to do intimate in two ways, one as a verb and one as a adjective. ठीक है? तो जब आप adjective की तरह use करते हैं intimate को, I have an intimate relationship with my friends, that means I am very close to them. मैं उनके बहुत नज़दीक हूँ और हम एक दूसरे से innermost अपनी feelings को share करते हैं. तो intimate relationship, intimate feeling, that is close. When you have proximity with someone, when you have affinity with someone, that is what is intimate relationship. That means very close relationship. So that is the meaning of intimate when you use it as an adjective. दूसरा intimate का meaning जब हम करेंगे, that is intimate का मतलब है verb की तरह use करना उसको. ठीक है? So when we use intimate as a verb, that means you let somebody know how you are feeling, what you are going to do, what your next move is gonna be. That is what is intimate. ठीक है? अगर आप 5-6 महीने में retire होना चाह रहे हैं, तो you start dropping hints to your employer कि possibly you will not be working after 6 months. ठीक है? If you want something as your gift on your birthday, so to the person who you are very close, you start dropping subtle hints कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चाह रहे हैं लेना. आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप किसी तरह से हिंट दे रहे हैं उस पर्सन को कि आप क्या चाहते हैं अपने बर्थडे पे. सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंटीमेट. इनडायरेक्टली किसी को कुछ बोलना, जैसे अभी हमारे उपराष्ट्रपति जिन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से. ठीक है? तो वो he intimated the government officials, or he intimated BJP government that he might retire earlier, right, than his tenure. So वहाँ पे उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देके, अपने बीमारी के कारणों की वजह से ऐसा बोलना शुरू कर दिया था कि possibly he may not be able to complete his term, he might retire a little early. ठीक है? सो दैट इज द सेकेंडरी मीनिंग ऑफ इंटीमेट एज अ वर्ब. दैट मीन्स जब आप किसी को स्लाइट हिंट दें, इनडायरेक्ट हिंट दें कि आप ऐसा कर सकते हैं या आप ऐसा करना चाहते हैं. ठीक है? सो दैट इज वर्ब. इंटीमेट जब एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू समवन. इंटीमेट रिलेशनशिप. ठीक है? ऑलराइट. सो द थर्ड वर्ड फॉर टुडे इज एलिवेट. राइट? आप जब भी कुछ बर्न हो जाता है, आपकी स्किन जल जाती है, राइट, सो यू put an ointment on that burn to alleviate your pain, to mitigate your pain. सिंपल मतलब है उसका, उस सफरिंग को कम करना, उस पेन को कम करना. ठीक है? अभी हाल ही में जैसे उत्तरांचल में क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत लोग की डेथ हो गई, बहुत लोग इंजर्ड हो गए और बहुत सारे लोगों ने अपना लाइवलीहुड खो दिया है, घर खो दिया है. तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एलिविएट देयर सफरिंग, देयर पेन, देयर मिजरी बाय गिविंग देम एक्स ग्रेशिया. उनको पैसा देके, उनको अदर मीन्स देके, उनको बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस देके, एज वेल एज बाकी चीज़ें देके, जिससे वो अपनी एटलीस्ट लाइवलीहुड फिर से शुरू कर सके. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एलिविएट. सो एलिविएट इज टू कम करना, किसी के पेन को, किसी की सफरिंग को, किसी के दर्द को कम करने की कोशिश करना. अनदर वर्ड फॉर दैट इज मिटिगेट. जब मिटिगेट करते हैं तब भी आप किसी के पेन को कम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है? जैसे गवर्नमेंट इज ट्राइंग पावर्टी एलिविएशन, बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट जिससे पावर्टी एलिविएट हो सके, यानी पावर्टी धीरे धीरे इंडिया में कम हो सके. ठीक है? और वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए. सो दैट इज ऑल्सो पावर्टी एलिविएशन स्कीम्स, जैसे अंत्योदय योजना है. ठीक है? सो दैट इज ऑल्सो फॉर
poverty alleviation. Look at the picture, what this person, the medical practitioner, is trying to do with possibly physical physiotherapy. This person is trying to alleviate the pain of the person who is suffering from some kind of pain. ठीक है? So that is what is alleviate. Now आपने ये word definitely सुना होगा, that is elevate. जो root word है, let's do that. Elevate is elevator, जो आपको ऊपर ले जाता है. ठीक है? जब आप किसी मॉल में जाते हैं या फिर किसी और बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोर्स हैं, तो आप एलिवेटर यूज़ करते हैं, तो वो आपको ऊपर लेके जाता है. एलिवेट इज़ ऑल्सो टू ऊपर लेके जाना. ठीक है? सो अगर कोई पर्सन एकदम से कैबिनेट मिनिस्ट्री उसको मिल जाती है, तो हिज स्टेचर इज सडनली एलिवेटेड, एकदम से उसका स्टेचर जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है? अ स्टूडेंट हु जस्ट गॉट एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर इन लेट्स से बीई और थर्ड ईयर में उसको जो है वो करोड़ों का पैकेज मिल जाता है, तो उसका सोशल स्टेटस एकदम से क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर हो जाता है. सो एलिवेट इज टू बढ़ना, उसी से बना है एलिवेटर, समथिंग विच टेक्स यू अप, समथिंग विच रिलीव, किसी के पेन को कम करना. ठीक है? she got relieved after doing a lot of sessions for meditation. Levity and levitate, ये दो वर्ड्स हैं जिसमें भी सही यही रूट है बेसिकली. लेविटेट आपने देखा होगा, अगर आप किसी मैजिशियन का परफॉर्मेंस आपने देखा है या मैजिशियन का आपने शो अटेंड किया है, तो कई बार वो क्या करते हैं, एक बॉडी को इस तरह से यू नो दे जस्ट लाई अ बॉडी on some platform and they wrap the body with a cloth, right? We don't get to see where that body is lying or on what that body is lying. We just get to see that वो जो चीज़ है जिसके ऊपर बॉडी रखी हुई है उसको हटा दिया जाता है and the body levitates. ठीक है? वो बॉडी फ्लोट करने लगती है हवा में. So that is what is levitation. So levitation is also something which is light, and since it is light, since it is airy, it starts to float in the air. ठीक है? So that is what is levitation. So वो जो भ्रम होता है, illusion होता है, जो magician हमको दिखाते हैं कि things are levitating in the air without any base, कोई चीज़ नीचे नहीं होती है और वो फिर भी levitate करते रहते हैं. So यहाँ पे जो root है that is also levity, that means lightness. ठीक है? So alleviate, levitate, relieve and levitate, all these words have same root, that is lightness. ठीक है? एक और word है levity. Levity is basically the absence of sincerity or absence of seriousness. आप अगर एक फ्यूनरल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई जोक मार रहा होगा या कोई फ्लिपेंट तरीके से कुछ बोल रहा होगा. ठीक है? बट अगर फिर भी वो पर्सन ऐसा करता है, so that means the person is who lacks, the person lacks sincerity or seriousness. ठीक है? So he was levitating the environment, right? So levity basically is lack of sincerity. In an interview, when you are facing a very tough question, when you are full of anxiety and you are on your tenterhooks, you don't know what to say. So जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यू पैनल में है, वो आपसे कुछ लाइट हार्टेड मैनर में कुछ करता है ताकि आप रिलैक्स हो जाएं. So he uses levity to relaxes the candidate. So levity basically is light-heartedness. ठीक है? तो क्लास बहुत बोरिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत लेविटी होनी चाहिए क्लास में ताकि स्टूडेंट्स भी इंगेज्ड फील करें. ठीक है? तो लेविटी इज़ लाइट-हार्टेडनेस, कि बहुत बोरिंग ना हो पर थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहे. सो दैट इज़ व्हाट इज़ लेविटी. ठीक है? सो यहाँ पे भी लाइट का सेंस आ रहा है. तो आप देख रहे होंगे एलिविएट जो रूट वर्ड है यहाँ पे, दैट इज़ लिविएट, दैट इज़ कमिंग फॉर लाइट. ठीक है? लेविटेशन जब बॉडी फ्लोट करती है बिकॉज इट्स लाइट. लेविटी लाइट हार्टेडनेस. रिलीव जब आप रिलीज करते हैं किसी चीज़ को तो यू फील लाइट. एलिविएट किसी चीज़ को कम करना, दैट मीन्स उसको कम करना, दैट मीन्स उसको लाइट करना, मतलब किसी के पेन को, सफरिंग को कम करना. एलिवेटर क्योंकि आप लाइट है इसलिए अब आप ऊपर जा रहे हैं. एनीथिंग विच इज लाइट विल गो अप. ठीक है? सो ऑल दीज वर्ड्स विद दिस रूट, आई होप ऑल ऑफ देम आर क्लियर. Commiserate. So look at the picture what this girl is doing with another girl. This person is possibly facing some miserable situation. She possibly has lost her job, or she is going through a bad breakup, or possibly she is going through some emotional turmoil, and this person is trying to sympathize with her. ठीक है?
सो जब आप ये एक्शन करते हैं जो ये लेडी इस लेडी के साथ कर रही है, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिसरेट, राइट? सो कमिसरेट इज़ टू शो योर सिंपैथी, आपकी सांत्वना प्रदर्शित करना, आपकी तकलीफ, आप किसी के साथ हैं उसकी तकलीफ में, आप किसी के दुख को समझ पा रहे हैं, इस फीलिंग को शेयर करना इज़ कमिसरेट, ठीक है? सो दैट्स व्हाट दिस गर्ल इज़ डूइंग विद अनदर गर्ल. सो आई कमिसरेट विथ यू, दैट मीन्स आई अंडरस्टैंड योर पेन, राइट? ओके, सो यहाँ देखिए जो यहाँ पे रूट वर्ड है दैट इज कमिंग miser, somebody who is miser. I hope you understand. Miser means someone who doesn't spend a penny, a person who is, just a second, let me see why it's not working. All right, so miser is someone who does not spend money, right? So he's that way he's facing misery, and that's why he doesn't want to spend money. ठीक है? Miserly, somebody who is very tight-fisted, a person who is skinflint, does not want to spend money at all. Miserable, somebody going through bad situation, pathetic situation. So that is miserable. A lot of people in India are living in miserable condition. ठीक है? जो अभी उत्तराकाशी में हुआ है या अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है cloud burst की वजह से. So a lot of people there are in miserable condition, very bad condition. They are facing misery. Misery is also unfortunate situation, ठीक है? Adverse circumstances, hardship, that is what is misery, ठीक है? So ये सारे words में आप देखेंगे common root है MISERY, that is for bad situation, unpleasant situation, when somebody is facing difficult scenario. So commiserate वहाँ पे आ जाएगा for sharing someone's feeling of misery कि yes, I am there with you, I understand what you are going through. So आप जब सांत्वना प्रदर्शित करते हैं, that is what is commiserate. तो जब पहलगाम अटैक हुआ था तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया को अपना संदेश भेजा था कि वी कमिसरेट एट योर लॉस, वी कमिसरेट विथ यू एट योर लॉस, ठीक है? सो दैट मीन्स उन्होंने ये शो किया था कि दे अंडरस्टैंड आवर पेन ऑफ टेररिज्म बिकॉज पॉसिबली दे ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम सिचुएशन, ठीक है? ऑलराइट, ओके, द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज वैसिलेट. All right, just a second. You can see this person is being offered by different people, है ना? Pay here, buy here, or something, invest here, right? So, and this person is quizzical. This person is quite puzzled, bamboozled about what to do and how to approach and where to invest this money that he has, the sum of money that he has, right? So the picture is of a situation where this person is getting confused. He's on the horns of dilemma, what to do. जब आप इस सिचुएशन में होते हैं, जब आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करें, इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, इधर इन्वेस्ट करें कि उधर इन्वेस्ट करें, ये बाय करें कि वो बाय करें, ये वाला कोर्स करें कि ये कोर्स करें, इस कॉलेज में जाएं कि उस कॉलेज में जाएं, यू वैसिलेट, राइट? सो यू स्वे बैक एंड फोर्थ, इधर उधर, वैसिलेट. पेंडुलम देखा होगा आपने, घड़ी का क्या करता है? इट ऑसिलेट्स, इधर 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 इधर. सो ऑसिलेशन इज बेसिकली फिजिकल स्टेचर, जब आप इधर से उधर जाएं. वैसिलेशन इज उसी ऑसिलेशन का मेंटल स्ट्रक्चर, जब आपको पता ना हो कि आप क्या करें, बिकॉज यू आर स्वेइंग बैक एंड फोर्थ, यू आर ऑसिलेटिंग बिटवीन दिस ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन. दैट इज व्हाट इज वैसिलेट. एग्जैक्टली द पर्सन here is vacillating where to go, here, here or here, ठीक है? सो कई बार ऐसा भी होगा कि जब आपको बहुत सारे IIM से कॉल आ जाएगा आपके एग्ज़ाम के बाद, यू विल यू नो क्रैक कोझिकोड एज वेल, IPM इंदौर, हो सकता है जम्मू का भी कॉल आ जाए, अमृतसर का भी कॉल आ जाए, एंड देन यू विल वैसिलेट कि विच कॉलेज टू गो फॉर, ठीक है? ऑफ कोर्स योर काउंसलर्स विल बी देयर, वी विल बी देयर with you to help you out with that confusion, but that state will be the vacillation. किस तरफ जाएं, किस कॉलेज में जाएं, कौन सा कोर्स करें, अल्टीमेटली कहाँ पे इंटर्नशिप करें, all these indecisiveness will be marked by vacillating, ठीक है? और vacillation, ठीक है?
All right, so very quickly, let's quickly revise the 5 words that we did today. Simulation is the recreation of something which is the exact replica of something. किसी चीज़ का बिल्कुल कॉपी करना है सिमुलेशन. सिमुलेटेड कंडीशन में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग होती है, वैसा ही कॉकपिट बनाया जाता है, वैसा ही पूरा केबिन क्रू का सिचुएशन रिक्रिएट की जाती है और उनको ट्रेनिंग की जाती है. तो सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग की जाती है. जैसे पायलट्स की भी ट्रेनिंग जो है वो सिमुलेटेड कंडीशन में होती है. बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं वो सिमुलेटेड कंडीशन में होता है, उनको रिक्रिएट किया जाता है. राइट. डिसिमुलेशन बिल्कुल अपनी ऑपोजिट फीलिंग को पोर्ट्रे करना. आप हेट कर रहे हैं किसी से बट आप शो कर रहे हैं कि यू लव दैट पर्सन. ठीक है. डिसिमुलेशन अपनी फीलिंग को छुपाना. इंटीमेट टू मीनिंग एज अ एडजेक्टिव मीन्स वेरी क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप. इंटीमेट एज अ वर्ब मीन्स टू किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को बताना इनडायरेक्टली कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं. एलिविएट किसी की फीलिंग, किसी के सफरिंग, किसी के पेन, किसी के एडवर्स सर्कमस्टांसेस को कम करना. उसी से हमने बहुत सारे वर्ड्स किए. एलिवेट, एलिवेटर, रिलीव, लेविटी एंड लेविटेट. कमिसरेट किसी के इमोशन को शेयर करना, फीलिंग को शेयर करना एंड यूजुअली किसी की मिजरी और उसके अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में उसको सांत्वना देना. Vacillate is to oscillate. That clearly means back and forth, to sway back and forth between two equally good options. ठीक है. चलिए बताइए, are they same or opposite? Simulate and pretend. So simulation is when you actually do the same thing, you pretend as if the situation is exactly the same as real situation, and that's why same is the answer here. Intimate and hint, that's also same because intimate में आप क्या करते हैं, किसी को हिंट देते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं. जैसे मैंने आपको जगदीप धनकर का एग्जाम्पल दिया, that he dropped subtle hints to the government that he might retire. Alleviate किसी के दर्द को कम करना. Make worse किसी की सिचुएशन को खराब करना. तो आंसर विल बी ऑपोजिट. कमिसरेट करना किसी के पेन को उसमें किसी की पेनफुल सिचुएशन में बताना उसको कि आप उसके साथ हैं. सेम इज सिंपैथाइज. सो आंसर इज हियर सेम. वैसिलेट करना यानी दो चीज़ों के बीच में डिसाइड ना कर पाना. डिसाइड करना यानी डिसाइड करना. सो हियर आंसर इज ऑपोजिट. व्हेन यू इंटीमेट डू यू मेक अ डायरेक्ट स्टेटमेंट? बताएं येस एंड नो, क्या होगा यहाँ पे? आंसर इज नो बिकॉज यू मेक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. आप डायरेक्टली नहीं बोलते हैं. Does aspirin often have an alleviating effect on pain? Yes, aspirin का पर्पज़ ये होता है पेन को कम करना. Alleviate यूजुअली उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जो फौरी तौर पे टेम्पररी आपकी चीज़ों को कम कर देती हैं. हमेशा के लिए क्योर नहीं करती हैं बट रादर कुछ फौरी तौर पे आपको आराम देती हैं. Do we naturally commiserate with people who have suffered bereavement? If they have suffered bereavement means they have lost someone very close to them, very intimate to them. So we usually commiserate with those people. If somebody has lost his father or partner or mother, those people who they are very close to, of course they are going through bereavement and we naturally commiserate with them. Do decisive people often vacillate? ये decisive लोग हैं जो अपने decision पे बहुत क्लियर होते हैं. वो बहुत ज़्यादा इधर उधर स्विंग नहीं करते हैं. सो डिसाइसिव लोग जिनको पता होता है उनको डिसीजन क्या लेना है, दे डू नॉट वैसिलेट. सो आंसर विल बी नो. All right. So, do decisive people often vacillate? No. No is going to be the answer here. All right. Let's do the last part of the exercise. Concealment of true feeling. Conceal करना यानी छुपाना अपनी फीलिंग को. अपनी फीलिंग को छुपाने के लिए कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे बताइए? All right, so concealment of feeling is dissimulation. B will be the answer here. ठीक है? Sympathy के लिए यहाँ पे synonym आ जाएगा commiserate. Sympathy is same as showing emotion for someone, showing feeling for someone.
इनडिसाइसिवनेस ने के लिए यहाँ पे वैसिलेशन आ जाएगा, क्योंकि इनडिसाइसिवनेस यानी दिमागी तौर पे आप दो चीज़ों के बीच में झूल रहे हैं, दैट इज वैसिलेशन. ऑसिलेशन फिजिकल एक्चुअल ऑसिलेशन होता है. जो पेंडुलम होता है घड़ी का, वो एक्चुअली इधर और उधर दो चीज़ों के बीच में स्विंग करता है, दैट इज ऑसिलेशन. वैसिलेशन इज मेंटल, ऑसिलेशन इज फिजिकल. तो यहाँ पे क्योंकि इनडिसाइसिवनेस है, आप दिमागी तौर से अंदरूनी तौर पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वैसिलेशन हो जाएगा. So these are very close, right? So you need to be sure about their meaning. Oscillation is always physical, swinging back and forth. Vacillation is about mental. Aware of contrary feeling, ये हम पहले भी कर चुके हैं. अगर आपको याद हो कि दो वर्ड, दो फीलिंग जब आपको सेम होती हैं, MB is for two, both, and दोनों फीलिंग आपको सेम टाइम पे होती हैं, that is ambivalence. So here the answer will be ambivalence. All right. I'm so sorry for this whole technical glitch, but that was the end part of the exercise. I hope the words are revised. I hope you retain the meaning, remember the meaning, and will be able to apply when they come in your exam in any form, in any question. Okay. So as I said, today we are going to bring closure to this series, because we did almost all the chapters from Norman Lewis Word Power Made Easy. And now we are going to start a new series. It could be of grammar, it could be of vocabulary, it could be for logical reasoning, it could be of RC. You will have to watch this space to actually know what this series is going to be about, right? I can only assure you that this is going to contribute to your learning outcome immensely, because all the content that we produce with the aim of helping you for actual exam. Okay? So keep watching this space for more series, more sessions, meaningful content for your exam, and stay tuned on this channel. Thank you very much for being so receptive in this entire series. I hope I could help you a bit in building words, in building vocabulary, learning words and their meaning. Okay, thank you so much. My name is Neelam. I'll keep coming to you for more such sessions, for more content on relevant to your exam preparation. Okay, thank you.